अभिनय का चेहरा पूरी तरफ से डार्क हो चुका था। उसकी आंखें एकटक धृति के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो पूरे 1 महीने बाद धृति को देख रहा था अपनी आंखों के सामने। धृति का अक्षरज को ऐसा छूना, उसे प्यार भरी आंखों से देखना, उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में लेना, ये काफी था अभिनय के दिल में आग लगाने के लिए। वही अक्षराज ने अपनी नजरें धृति के ऊपर डाली और उसे अपने पीछे करते हुए बोला, हाँ हम ठीक है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो अक्षराज ठाकुर को एक खरोच भी दे सके, इसलिए तुम वापस कार में बैठो, हम बस आ रहे हैं। पर वो धृति ने ये कहते हुए अक्षराज के हाथों को कसकर पकड़ लिया। वो शख्स जो भी था उसने उसके ऊपर बंदूक तानी हुई थी, तो वो चुप कैसे रह सकती थी। उसकी लाइफ में बस एक अक्षराज ही था, वो उसके बिना एक पल जीने की सोच भी नहीं सकती थी। वो कुछ नहीं करेगा, हम कह रहे हैं धृति, तुम जाओ और बैठो, हम बस 2 मिनट के अंदर कार में आते हैं। ये कहते हुए अक्षराज ने धृति के गालों को प्यार से टैप किया। धृति ने एक नज़र अभिनय को देखने की कोशिश की, लेकिन अक्षराज के सामने होने की वजह से नहीं देख पाई। वो वापस कार की तरफ मुड़ गई। धृति के जाते ही अक्षराज वापस से अभिनय की तरफ घूमते हुए उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। अभिनय अभी भी बोनट से चिपका हुआ था। ये देखते हुए अक्षराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अभिनय के पास आते हुए कहा, हमारी बीवी को कम आंकने की गलती मत करना, उसके अंदर वो आग है जो तुमको अंदर तक जला देगी। अभिनय चुपचाप अक्षराज की बात सुन रहा था। अक्षराज अब बिल्कुल अभिनय के सामने आ चुका था। उसने अपने हाथों को अभिनय के कॉलर की तरफ बढ़ा दिया और उसके कॉलर पर आए सिलवटों को ठीक करते हुए आगे बोला, दूर रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना अक्षराज ठाकुर का वो रूप देखोगे कि तुम्हारी रूह शरीर छोड़ देगी। ये कहते हुए अक्षराज के चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी, और अगर वो ये बात बोल रहा था तो वो सच में ये कर सकता था। उसे उसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। इतना कहने के बाद अक्षराज ने अभिनय के कॉलर को एक झटके से छोड़ दिया और अपनी कार की तरफ घूम गया। उसको वापस आया देख धृति के चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। वो डर चुकी थी, पर वो अक्षराज को भी अच्छे से जानती थी। उसको अक्षराज पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट और बिलीव था। अक्षराज अपनी कार में वापस आया और धृति के माथे पर किस करते हुए बोला, 2 मिनट के अंदर आया हूँ बीवी, अब खुश। ये सुनते ही धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और अगले ही पल अक्षराज ने अपनी कार की स्पीड तेज करते हुए अभिनय की कार के साइड से बिल्कुल तेजी से निकाल ली थी। वही अभिनय एकटक अभी भी सामने देखे जा रहा था। अक्षराज की बातों से ज्यादा आज उसके दिल पर धृति का असर हो रहा था। अभिनय अपने हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए कहा, गलत हो इस बार अक्षराज ठाकुर तुम, अगर वो आग है तो हमको जलना पसंद है पर उससे दूर होना नहीं। हर बार हमसे हमारी खुशियां छीन लेते हो तुम, लेकिन इस बार नहीं, क्योंकि इस बार हम तुमसे तुम्हारी कीमती चीज छीन लेंगे अक्षराज ठाकुर। ये कहते हुए अभिनय गुस्से से अपनी कार में बैठा और चौधरी महल की तरफ बढ़ गया। गुना 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 ठाकुर हवेली। अक्षराज और धृति वापस से ठाकुर हवेली आ चुके थे। अक्षराज दादी को आज के एनजीओ प्रोग्राम के बारे में बताने उनके कमरे में गया था। वही धृति यहाँ कमरे में अक्षराज का इंतजार कर रही थी। उसने अपने कपड़े नहीं बदले थे। वो अभी भी उस शख्स के बारे में सोच रही थी जिसने अक्षराज के ऊपर अपनी गन पॉइंट की थी। वो भले ही उसको देख नहीं पाई थी पर उसे अंदर से बहुत अजीब सा डर लग रहा था। वो कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ आ गई। उसने एक नज़र ऊपर आसमान में देखा जहां काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल बारिश हो जाएगी। बारिश की पहली बूंद को अपने शरीर पर महसूस कर धृति की आंख अपने आप ही बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने पिछली बारिश की यादें आ चुकी थीं, जब उसने अक्षराज के होठों को पहली बार छुआ था। वो सोच एक बार फिर से सोचते ही धृति की पूरी बॉडी बारिश के पानी के अंदर भी गर्म हो चुकी थी। उसे बारिश बहुत पसंद थी, मानो बारिश का और उसका पहले का नाता हो कोई, क्योंकि बारिश उसे खुशियों से भर देती थी। बचपन में भी वो बारिश देखकर हमेशा घर से बाहर चली जाती थी और भीगने लगती थी। इस वजह से उसे न जाने कितनी बार कोल्ड और फीवर हुआ था, लेकिन अफसोस उसे कोई देखने वाला नहीं था। तभी कमरे का गेट खुला और अक्षराज अंदर आया। वो और धृति जब वापस कमरे में आ रहे थे तभी उसे मालती जी मिल गई थी। मालती जी उससे आज के इवेंट के बारे में पूछने लगी। वो अभी बस उन्हें सारी बातें बताकर आ रहा था, पर उसकी आंखें हल्की लाल थी। उसे अभी भी अभिनय की आंखों में धृति के लिए कुछ दिख रहा था, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सच हो। उसने एक गहरी सांस ली और कमरे को अंदर से लॉक किया और धृति को ढूंढने लगा। उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर गई जो खुला था। ये देख अक्षराज की आईब्रो आपस में जुड़ गई।
अभी वो कुछ और सोच पाता कि उसे बालकनी से कुछ आवाज आई। उसके कदम अपने आप बालकनी की तरफ बढ़ गए, पर जैसे ही उसकी नज़र बालकनी के हंसी नज़ारे पर गई, अक्षराज के कदम अपने आप रुक गए और वो अपने सामने भीगी हुई धृति को एकटक देखने लगा। ब्लैक सेटिन साड़ी भीगी होने के कारण अब तक धृति की पूरी बॉडी से चिपक चुकी थी। उसके बॉडी कर्व्स जिसे वो अभी तक भुला नहीं पाया था, वो अब अच्छे से हाईलाइट हो रही थी। ये देख अक्षराज को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नसें साफ साफ दिखने लगी थी। वही धृति जो अपनी आंखें बंद किए और हाथ फैलाए बारिश के बूंदों को अपने अंदर भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर किसी के मजबूत हाथ फील हुए और ये फील होते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने और कोई बल्कि अक्षराज था। उसका अक्ष था, जिसके कपड़े भी गिले हो गए थे। उनके बाल फोरहेड से चिपके हुए थे, साथ ही उसकी ट्रांसपेरेंट शर्ट के भीगने की वजह से उसकी मस्कुलर वी शेप बॉडी शो हो रही थी और ये महसूस करते ही धृति का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें शर्म से झुक गई थी। अक्षराज जो अब तक अपने सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो कि और कोई नहीं उसकी खूबसूरत बीवी थी, उसको एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक सुरूर था। अक्षराज का ईमान एक बार फिर उसे धोखा दे रहा था इस तरह धृति को बारिश में भीगता देख। अक्षा, आप कब आए? धृति ने खुद को संभालते हुए पूछा। ये सुनते ही अक्षराज ने उसके गिले बालों को साइड करते हुए कानों के पीछे टक किया और धीरे से कहा, जब तुम हमको याद कर रही थी। इस अक्ष, आप भी ना। हम आपको याद नहीं कर रहे थे, हम बस बारिश एंजॉय कर रहे थे, धृति ने अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया जो भी वो अक्षराज के बारे में सोचती है तो अक्षराज पक्का ट्रामाटाइज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर हम जाकर फ्रेश हो जाते हैं, अक्षराज ने धृति को खुद की पकड़ से आज़ाद करते हुए कहा। पर अगले ही पल धृति ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके सीने से लगाते हुए बोली, अक्ष मत जाए ना, हम आपको ही याद कर रहे थे। ये सुनते ही अक्षराज का चेहरा खिल उठा था। वो जानता था, पर फिर भी धृति के मुंह से सुनना उसके दिल को एक अजीब सा सुकून पहुंचता था। अक्षराज धृति के बालों को एक तरफ करते हुए अपने हाथों को उसकी बैक पर ले गया और वहां सहलाते हुए बोला, तो फिर झूठ क्यों बोला? हम बस। धृति अपने हाथों को अक्षराज के शर्ट के बटन के साथ उलझाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षराज की इतनी करीबी उसे कुछ भी कहने नहीं दे रही थी। पर तभी अक्षराज ने धृति के कानों को बाइट करते हुए कहा, हम धृति बोलो, झूठ क्यों कहा हमसे? उसके ये करते ही धृति की पूरी बॉडी कांप गई और वो अक्षराज के सीने से और भी चिपक गई। अक्षराज जानता था कि वो क्या कर रहा था। वो खुद के इफेक्ट को धृति के ऊपर आराम से महसूस कर सकता था। अभी धृति कुछ कह पाती कि अक्षराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसकी जॉलाइन पर लीक करते हुए बोला, बोलो धृति। अक्ष, आह नहीं प्लीज। धृति के हाथ अक्षराज की शर्ट पर कस गए और वो गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या नहीं धृति? अक्षराज ने एक बार फिर धृति के ईयरलोब को बाइट करते हुए कहा। अक्ष, प्लीज से आप। आह, ये कहती हुई धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल अपने होठों को अक्षराज के होठों पर रख दिया। पैशनेटली अक्षराज के होठों को चूमे जा रही थी। ऐसा लग रहा था अक्षराज के स्वीट टॉर्चर का बदला ले रही हो। उसके हाथ अभी भी अक्षराज की शर्ट पर कसे हुए थे और वो अपने पैरों की फिंगर्स पर खड़े होकर अक्षराज के होठों के अंदर जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अक्षराज के हाथ भी धृति की साड़ी से झांकती हुई कमर पर कसे हुए थे। साथ ही वो धृति को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके होठ धृति के होठों को स्मूच करते हुए डीप किस कर रहे थे। अक्षराज ने अपने हाथों को धृति के बालों की तरफ ले जाते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया, मगर धीरे से, जिससे कि धृति को चोट न पहुंचे। उसके ऐसा करते ही धृति के होठ अपने आप ही हल्के से खुल गए और ये मौका देखते ही अक्षराज ने अपनी जीभ को धृति के अंदर डाल दिया। एक लंबी पैशन से भारी किस के बाद दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि उनके बीच हवा जाने तक की जगह नहीं थी। धृति अभी अपनी सांसों को संभाल ही रही थी कि अक्षराज ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही धृति ने जल्दी से अक्षराज के गर्दन में अपनी बाहों को डाल दिया और अपना सर उसके सीने पर रख अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। अक्षराज ने धृति को कमरे में लाकर खड़ा कर दिया और खुद जाकर काउच पर बैठ गया। ये देख धृति उसे एकटक देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अक्षराज को अचानक से क्या हुआ, पर अगले ही पल ये सवाल भी उसके ज़हन से चले गए, क्योंकि अक्षराज ने धृति के हाथों को पकड़ लिया और उसे एक झटके से खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया था। धृति एक झटके से अक्षराज की गोद में आ चुकी थी। उसने अक्षराज को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए मदहोशी दिख रही थी।
तभी उसने अपनी कमर पर अक्षराज के हाथ महसूस हुए और अगले ही पल अक्षराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। अक्षक उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उम्मम धृति, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अक्षराज ने धृति की गर्दन पर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए कहा। यही तो सुनना वो अक्षराज से चाहती थी, उसे अक्षराज का प्यार चाहिए था। वो अब और अक्षराज को महसूस किए बिना नहीं रह सकती थी। उसे पता था कल उसके फर्स्ट टाइम को लेकर अक्षराज ने उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं किया था, पर आज वो अक्षराज को चाहती थी और वो ये भी चाहती थी कि अक्षराज खुद को उसकी बाहों में बेफिक्र छोड़ दे, खुद को कंट्रोल ना करे, खुद की सुने और उसे बेहिसाब प्यार करे। वही अक्षराज, कल के फर्स्ट टाइम के बाद अक्षराज इतनी जल्दी धृति के पास नहीं जाना चाहता था, पर आज उसे इस हालात में देखो और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने जब से धृति को ब्लैक सैटिन साड़ी में देखा है तब से वो खुद को कंट्रोल किए जा रहा था, पर अब और नहीं। धृति की बारिश में भीगता देख उसके कंट्रोल ने उसका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था। धृति की हाँ सुनते ही अक्षराज उसकी गर्दन को सक के साथ जोर जोर से लिक भी करने लगा। उसके ऐसा करते ही धृति की सांसें भी भारी होने लगी और उसकी शिश्कियाँ कमरे में गूंजने लगी। ये सुनते ही अक्षराज ने उसे बिल्कुल अपनी तरफ घुमा लिया और उसके पैरों को अपने दोनों तरफ रखे हुए उसकी गर्दन पर वेट किसेस करने लगा। धृति के हाथ अक्षराज की बालों में घूम रहे थे और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए अक्षराज के बैक को सहलाए जा रही थी। अक्षराज ने एक नज़र धृति की देखी और उसकी साड़ी को कंधे से नीचे करते हुए नीचे फर्श पर गिरा दिया। धृति ने भी उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और अगले ही पल अक्षराज की शर्ट फ्लोर पर पड़ी हुई थी। अक्षराज ने अपने हाथ धृति की बैक पर ले जाते हुए उसके ब्लाउज के हुक्स को खोलना शुरू किया और कुछ ही पलों में उसके ब्लाउज और बियारा दोनों ही सोफे पर पड़े हुए थे। अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली, धृति की बॉडी से आ रही माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल किया और अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रों के सामने उसके नाम का मंगलसूत्र था जो धृति की $1 वैली के बीचों बीच उसकी बॉडी से चिपका हुआ था। ये देखते हैं अक्षराज अपना चेहरा उस तरफ ले जाने लगा। वही धृति जो इन एहसास में इतनी खोई हुई थी कि जैसे ही उसने अक्षराज की गर्म सांसें अपने $1 पर महसूस करे कि उसकी सांसें भारी हो गई हैं और उसकी बॉडी गूसबम्स से भर गई, तभी अक्षराज ने अपने होठों को उसके दोनों $1 के बीच रखा और वहाँ वेट किसेस करने लगा। अक्षराज का एक हाथ उसके एक बॉसम पर था और दूसरे हाथ से वो धृति की कमर को सहलाए जा रहा था। आह शिक्ष धृति की आंखें बंद हो रही थी अक्षराज के इस सेंशुअल टॉर्चर की वजह से कि तभी अक्षराज ने धीमे धीमे बाइट करने की कोशिश की। ये फील करते ही धृति के हाथ अक्षराज के बालों में कस गए और उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर गए। अक्षक्ष प्लीज, आई नीड यू। धृति की पूरी बॉडी अक्षराज को अंदर तक महसूस करने के लिए तड़प रही थी। ये सुनते ही अक्षराज ने धृति को वैसे ही अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। उसने आराम से धृति को बिस्तर पर सुलाया और उसकी स्कर्ट को नीचे से निकलते हुए उसकी थाइस पर अपनी पकड़ कस दी। धृति की बैक बेड से लगभग उठ चुकी थी। एक्सट्रीम सेंसेशन के वजह से अक्षराज ने अपना चेहरा धृति की लास्ट इनर की तरफ बा और अपने दांतों की मदद से उसे नीचे पुल करने लगा। धृति की धीमी धीमी शिश्कियाँ अक्षराज का अपना कंट्रोल खोने के लिए काफ़ी थी और कुछ ही पलों में वो लास्ट कपड़े भी धृति के बदन से दूर फर्श पर गिर चुके थे। अक्षराज ने अपने हाथों से धृति की इनर थाइस को पकड़ा और उसे थोड़ा ऊपर करते हुए उसके लोअर पार्ट पर लिक किया। अक्ष प्लीज फास्ट। धृति की पूरी बॉडी सेंसेशन में जा चुकी थी कि उसे कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वही ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने अपने टंग को और अंदर डालते हुए जोर जोर से लिक करना शुरू कर दिया। धृति के हाथ अक्षराज के बालों पर कस गए। उसकी बॉडी और अब ये टॉर्चर नहीं सह पा रही थी। अक्षराज की टंग उसके परफेक्ट स्पॉट को हिट कर रही थी। अक्ष प्लीज बस अब और नहीं, आई नीड टू रिलीज। ये सुनते ही अक्षराज ने अपनी 2 फिंगर को एक साथ धृति के इनर पार्ट में डाल दिया और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। अक्ष धृति के पैरों की उंगलियां सेंसेशन के कारण से कल हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भर गया था और उसके हाथ बेडशीट पर कस चुके थे और धृति की बॉडी नीड को देखते हुए अक्षराज ने अपनी तीसरी उंगली भी अंदर डाल दी। अक्ष धृति की तेज मौन की आवाज के साथ एक वार्म व्हाइट लिक्विड उसकी लोअर पार्ट से अक्षराज के हाथों के ऊपर फैल गया। जारी है।